दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब पूछा है। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने को बोला है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, इस वर्ड का, इस टर्म का मतलब क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, सपोज आपका एग्जाम है, आपके कजन की शादी है, सब घर वाले वहां गए हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम है। तो आपके मन में बार बार ख्याल आते रहेंगे, यार सब लोग मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया खाना खा रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, मैं यहां पढ़ रहा हूं, मेरा जीवन बेकार है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, काश मैं वहां पहुंच सकता, काश मैं भी वहां होता, वो लोग क्यों एंजॉय कर रहे हैं जब मैं यहां पढ़ रहा हूं, सड़ रहा हूं। दोस्तों, इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, जब आपको लगता है कि दुनिया मजे कर रही है या दुनिया आपसे ज्यादा एंजॉय कर रही है और आप उस लग्जरी को, उस फैसिलिटी को, उस वक्त को मिस करके कोई कम चीज कर रहे हो, कोई वर्स्ट चीज कर रहे हो, कोई खराब चीज कर रहे हो, या कह लो कि आपके मन में ख्याल है कि जो आप कर रहे हो उससे बेटर चीज और लोग कर रहे हैं, जो आप भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हो। यह है फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर कि मैं कुछ खो रहा हूं, कि कहीं कुछ और बेहतर हो रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा, मुझे करना चाहिए। अब ये कोई नई टर्म नहीं है, मुझे लगता है कि लगभग हर इंसान में ये इशू होता है, ये फीलिंग होती है। सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स ने एमबीए कर लिया, उनकी जॉब लग गई, वो जॉब में ग्रो कर रहे हैं। या आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में टाइम लगता है, ग्रो करने में टाइम लगता है, प्रॉफिट आने में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स आ नहीं रहे। आपके दोस्त जॉब कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपके मन में सेकंड थॉट्स आएंगी कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रहा हूं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, क्या मुझे वहां पे होना चाहिए था। या कई लोग जॉब करते हैं, उनके कोई फ्रेंड्स बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस में सिक्का चल गया, बहुत पैसा कमा लिया, खासकर स्टार्टअप कल्चर में। ये तो मैंने खुद देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं, चाहे कितनी अच्छी जॉब हो, उनके जो फ्रेंड्स स्टार्टअप खोल के बैठ गए, सक्सेसफुल हो गए, उनको देख के सोचते हैं कि यार हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें भी वहां होना चाहिए था। बेसिकली सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप कंपैरिजन कर रहे हो अपनी सिचुएशन का किसी और सिचुएशन से, अपने डिसीजन का किसी और के डिसीजन से, अपनी लाइफ का किसी और की लाइफ से, अपने वक्त का, अपने सर्कमस्टांसेस का किसी और के सर्कमस्टांसेस से, अपने मोमेंट्स का किसी और के मोमेंट से। क्रक्स बेसिकली कंपैरिजन पर ही आता है, कंपेयर करने की भावना। अब दोस्तों, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, कॉमर्स पढ़ा होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो आपने समझा ही होगा। जब भी लाइफ में आप कोई चीज करते हो, एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप उसकी जगह कर सकते थे, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया और आप ये पर्टिकुलर चीज कर रहे हो। तो जो आप नहीं कर रहे हैं ना, उसमें जो आपको प्रॉफिट होता, जो गेन होता, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो आपने लेट गो करके, वो खो के इस डिसीजन को अपनाया है। और अगर डिसीजन लेने के बाद आप अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हो, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता, वो बेटर है, उसमें लोग ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उसमें ज्यादा सक्सेस पा रहे हैं, तो इसे हम फोमो कह सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूं। आपने फेसबुक खोला, अचानक से आपने फोटोज देखी, आपके कजन्स, कई सारे कजन्स की एक साथ फोटो आ गई, वो कहीं बाहर ट्रिप पे गए हुए हैं, आप यहां रह गए, आपका शायद कनेक्शन उनसे वीक हो गया, इतना कांटेक्ट नहीं था, कोई भी कारण हो, कजन्स वहां पहुंच गए, आप यहां रह गए। दिल में बड़ी धक सी होगी, फ्रस्ट्रेशन सी होगी, गुस्सा आएगा कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और देखो मुझे बुलाया भी नहीं, या मैं क्यों नहीं गया। दोस्तों, जो सोशल मीडिया है ना, ये जो फोमो की फीलिंग है, खराब फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग है, इस सोशल मीडिया ने इसको और आग दे रखी है, इसकी आग को बुझने नहीं देता। क्योंकि जितनी आपके पास अवेयरनेस होगी, जितना आप लोगों की लाइफ में झांक पा रहे होगे, देख पा रहे हो कि लोग क्या 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 कर रहे हैं, और स्पेशली क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। कोई अपनी परेशानी की पोस्ट तो फेसबुक पे डालेगा नहीं ना, अपनी ईएमआई थोड़ी फेसबुक पे डालेगा, गाड़ी डालेगा, अपने लॉसेस थोड़ी फेसबुक पे डालेगा, अपने घर को डालेगा, घर की फोटोज को डालेगा, परिवार में जो लड़ाइयां हो रही है उनको थोड़ी डालेगा, फैमिली फोटोग्राफ्स डालेगा। तो जितना आप लोगों की अच्छी 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 चीजें देखोगे, उतना ही अपनी लाइफ खराब लगेगी, उतना ही आपको लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया, आप कुछ मिस कर रहे हो, जो और लोगों के पास है उस चीज को आप मिस कर रहे हो। तो दोस्तों, इस फीलिंग से पार कैसे पाना है?
इस फीलिंग को साइड कैसे हटाना है, क्योंकि अगर ये फीलिंग आपके अंदर रहेगी आप लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एंग्जियस रहने लगोगे, गुस्सा रहने लगोगे, अपनी लाइफ से मन भर जाएगा, बेकार लगने लगेगी और इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। तो दोस्तों इस फीलिंग से पार कैसे पाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, आप ये देख रहे हो कि व्हाट यू आर मिसिंग, क्या चीज आपके पास नहीं है, क्या चीज दूसरों के पास है जो आप खो रहे हो। क्या आपने कभी यह देखा है कि क्या चीज आपके पास है जो दूसरे खो रहे हैं? क्या लग्जरी आपके पास है जो किसी और के पास नहीं है? या मैं कह रहा हूं कंपैरिजन भी मत करो, आपके पास क्या क्या लग्जरीज है, क्या क्या अच्छी चीजें कभी आपने गिनी है, इवैल्यूएट करी है? नहीं करी होंगी। तो दोस्तों मैं हमेशा सबको समझाता हूं, हर दिन आपके पास लाइफ में जो जो लग्जरीज है, कुछ प्यार करने वाले लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा है, घर चल रहा है, रोटी खाने को मिल रही है, पलंग पे सोने को मिल रहा है, कपड़े हैं तन पे, पढ़ाई लिखाई करी है, करियर है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, मेमोरीज होंगी, उन सबको रियलाइज करो, अप्रिशिएट करो। दूसरी बात आपको ये रियलाइज करना जरूरी है कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमी होगी, वो ना दिखाएं वो अलग बात है, ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे, आपको जलाना चाहते हैं तभी तो उनको लाइफ में खुशी मिलेगी ना। दूसरों को जलाएंगे, शो करेंगे अपनी अच्छाइयां, तभी तो लाइफ में खुशी मिलेगी। तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है। मैं पर्सनली कुछ बहुत रिच लोगों को जानता हूं, बहुत ज्यादा रिच लोगों को जानता हूं। दूर से देखने में लगेगा कि यार इस इंसान के पास रोल्स रॉयस है, हेलीकॉप्टर है, पता नहीं कितने फार्म है, कितने बिजनेसेस चल रहे हैं और ये इंसान बहुत खुश है, इसकी लाइफ तो सबसे बढ़िया है। और दोस्तों ऐसे कितने ही लोग हैं जो डिप्रेशन में है, पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, ज्यादा लग्जरीज के होने से डिप्रेशन हो गया कि क्या करूं, अब क्या पाऊं, अब कहां जाऊं, हॉलीडे पे हुआ है, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब क्या करूं, लाइफ स्टेगनेंट हो गई। फिर ड्रग्स ले रहे हैं, दारू ले रहे हैं। परफेक्ट किसी की भी लाइफ नहीं होती, इस बात को एक्सेप्ट करो। अगली बात, आपको अपने डिसीजंस का रिस्पेक्ट करना है। अगर आप अपने डिसीजंस को डिसरिस्पेक्ट करते हो इसका मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ रिस्पेक्ट लो है। कोई भी डिसीजन लो सोच समझ के लो, हमेशा कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे। कोई भी डिसीजन बेस्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के लो, प्लान करके लो। चाहे लाइफ का बड़े से बड़ा डिसीजन हो, करियर का, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने ना जाना और घर में सोना या पढ़ाई करना हो, या महंगा फोन ना लेके कुछ पैसा इन्वेस्ट करना हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लो। प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करो, अपने सुखों का, प्लेजर का भी ध्यान रखो और प्रैक्टिकलिटी का भी ध्यान रखो, उसके बाद डिसीजन लो। उसके बाद आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। अपने डिसीजन की तहे दिल से रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ खड़े रहना है, उसमें अच्छाइयां ढूंढनी है, फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ो, इधर उधर जाके आपका फायदा नहीं होगा, टाइम ही बर्बाद होगा। स्ट्रेट लाइन में चलो, आपने डिसीजन ले लिया है, अपनी रिस्पेक्ट करो। हाँ मैंने उस परिस्थिति में उस समय ये डिसीजन लिया है, अच्छा है बुरा है जो भी है मेरा डिसीजन है, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा और अपने कर्म करता रहूंगा। दोस्तों सोशल मीडिया की यूसेज बहुत लिमिटेड कर दो, पूरे दिन ये स्वाइप मत करा करो, दूसरों की फिल्टर्ड लाइफ को, नकली पॉलिश्ड लाइफ को देख के मत जलो, और चीजों में दिमाग लगाओ, एंटरटेन हो जाओ, कॉमेडी की वीडियोस देख लो, मूवीज देख लो, शोज देख लो, कुछ और कर लो, किसी से बात कर लो। खाली ये स्वाइप मत करा करो पूरे दिन सोशल मीडिया में इमेजेस को, दूसरों की या दूसरों की पोस्ट्स को। दोस्तों एंड में यही बोलूंगा, कोई भी लाइफ, कोई भी सरकमस्टांस, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मोमेंट परफेक्ट नहीं होता। हर मोमेंट में, हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है, कमी होती है। कोई लोग पार्टी कर रहे हैं, आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म में एंजॉय कर रहे हैं। आपने जॉब करी है, किसी ने बिजनेस करा और वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, तो आपने रिस्क भी तो कम लिया ना, अपनी लाइफ को, अपने घर वालों की वेलनेस को कम खतरे में डाला ना, स्टेबिलिटी तो है ना। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना आप किसी चीज को, किसी सिचुएशन को, किसी डिसीजन को मिस कर रहे हो, तो एक बार सोचना कि उसमें भी तो कुछ खराबी होगी। सिर्फ एंजॉय लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी कोई कॉस्ट होगी जो वो भर रहे हैं, चाहे पैसे की कॉस्ट हो, टाइम की कॉस्ट हो, एनर्जी की कॉस्ट हो।
या पढ़ाई ना करने की, करियर पे ना ध्यान देने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।